हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप। मैं आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नायक फाइनेंशियल पर स्वागत करता हूं। आज हम हमारे जितने भी स्कैनर है उसके बारे में डिस्कस करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को उसको लेकर कन्फ्यूजन है। पहले हम कल जो हम बताए थे इंटरनेट स्कैनर, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद बात करेंगे हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो ईगल स्कैनर एंड टाइगर स्कैनर, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो इन्वेस्टिंग स्कैनर है उसके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, तो आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और अगर वेरी नेसेसरी होगा तो अगर आप हमारे मेंटरशिप में ज्वाइन हुए होंगे तो आप कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चीता स्कैनर है उसमें उसका कंडीशन ये क्या है, जब वो हमको सिग्नल देगा। सिग्नल कब देगा? जब वो 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज देगा, वो हमको सिग्नल देगा। उसके बाद जब वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देगा तब वहाँ पर हम एंट्री लेंगे। सिग्नल हम कब देता है? जब वो 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता है, वो तभी सिग्नल देता है। और एंट्री कब लेना है? जब वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर फिर से जाकर क्लोज देगा तब वहाँ पर एंट्री लेना है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर हम मल्टी टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो चार्टिंग पर सिग्नल का थोड़ी सी प्रॉब्लम होता है। अलर्ट जो आता है कभी कभी 10-20 मिनट लेट भी हो जाता है, थोड़ी सी देर में अपडेट होता है। लेकिन इंट्राडे के लिए इसका सोल्यूशन है, स्विंग के लिए नहीं, इंट्राडे के लिए इसका सोल्यूशन है। क्या देखिए, आपको ये तो 925 का सिग्नल 915 कैंडल, ये 925 को क्लोज होगा तब आपको ये सिग्नल देना चाहिए था। अगर वो सिग्नल नहीं दिया तो वो नेक्स्ट 10 मिनट के बाद दे सकता है, 20 मिनट के बाद दे सकता है, 30 मिनट के बाद दे सकता है, या 1 आवर के अंदर आपको दे सकता है। आपको नेक्स्ट 30 टू 1 आवर अंदर के आपको देखना है। अगर 9:15 को आना चाहिए था, नहीं आया, लेकिन फिर नेक्स्ट 10 या 30 या 60 मिनट के अंदर वो सिग्नल शो हो रहा है बैक टेस्ट में, तो आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उसका कंडीशन ये होगा कि वो उसकी मूवमेंट जो होगा, प्राइस का मूवमेंट, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो 20 मूविंग एवरेज के पास में होना चाहिए। अगर वो 20 मूविंग एवरेज का प्राइस जो होगा उसके आसपास क्लोज दिया होगा तो वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। और एक बार बता देता हूँ, अगर जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है श्रील चार्ट, ये कल आया था 9:15 को, ये 9 आपको स्कैनर में 9:25 को शो होगा, क्योंकि 9:15 कैंडल 10 मिनट के हिसाब से 9:25 को क्लोज होगा। ये आपको 9:25 को सिग्नल देना चाहिए था, लेकिन मान लीजिए ये आपको 9:25 को नहीं दिया, तो ये नेक्स्ट कैंडल ये 9:25 को स्टार्ट हुआ, 9:35 को क्लोज होगा, तो आपको ये 9:35 को सिग्नल दिया। एक्चुअली इसको आपको 9:25 को सिग्नल देना चाहिए था, लेकिन ये आपको 9:35 को सिग्नल दिया। तभी आपको देखना है कि वो प्राइस ऑलरेडी ऊपर मूव हो चुका है क्या। अगर नहीं हुआ है तो आपको चांस है यहाँ पर एंट्री लेने का। देखिए, लेकिन 9:25 से कैंडल 9:35 को क्लोज हुआ, वहाँ पर प्राइस अपर की तरफ नहीं गया। तो अब भी अगर 9:35 को भी हमको मिलता है तो आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, अगर 9:35 को भी नहीं मिला तो 9:35 कैंडल कब क्लोज होगा? 9:45 को। तो 9:45 को अगर आप सिग्नल दिया तो आप वहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि एंट्री तो अभी नहीं बनता है, जब उसके ऊपर क्लोज देगा तो आप वहाँ पर भी चांस है कि आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस मूवमेंट नहीं दिया है। इसके बाद कब क्लोज दिया उसके ऊपर? 9:45 यानी कैंडल, यानी 9:55 को क्लोज दिया। तो अगर देखिए इसी कैंडल पर शो गया तो ठीक है, लेकिन आपको उसके साथ साथ जब प्रीवियस सिग्नल दिया होगा 9:25 कैंडल, 9:25 कैंडल, 9:35 कैंडल, 9:45 कैंडल, इन सारी को आप एक एक फिर से और एक बार देख लेना है, क्योंकि फास्ट से शो नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे 10 या 20 मिनट जाता है फिर वहाँ पर शो होता है, तो उसी जगह जाकर फिर से देखना है। अगर वहाँ पर आया होगा तो आपको फिर चार्ट पर देखना है कि वो ऑलरेडी मूव दिया है क्या। अगर ऑलरेडी मूव नहीं दिया होगा तो ये देखिए, अगर ये 9:25 को नहीं इस स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक से लीजिए श्रील को, अगर ये 9:25 को सिग्नल मिलना चाहिए था। अगर 9:15 को नहीं मिलकर, सॉरी 9:25 को नहीं मिला, लेकिन आपको मिला कब सिग्नल? अब जब आप 10:25 हो गया है, या धर लीजिए 10 हो गया,
10.5 हो गया, वहाँ पर आप जब बैक टेस्ट किए, बैक टेस्ट रिपोर्ट में वहाँ पर आपको शो हो रहा है कि नहीं 9.25 को स्टॉक्स आया था या 9.15 को स्टॉक्स आया था। तब आप चार्ट में देखना है कि स्टॉक्स ऑलरेडी मूव हो चुका है क्या। देखिए स्टॉक्स ऑलरेडी मूव नहीं हुआ था, तो आप वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं क्योंकि इसने मूव नहीं दिया है। तो आप एंट्री लेंगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। और एक बार समझ लेता हूँ जो भी स्टॉक्स चित्ता स्कैनर में 9.25 या 9.35 या 9.15 इसमें आना चाहिए था, लेकिन उसी टाइम में वो स्टॉक्स नहीं आकर 10-20-30 मिनट बाद वो शो हो रहा है नहीं स्टॉक्स आया था, तभी आपको देखना है कि उसकी जो क्लोजिंग प्राइस 20 मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। एंट्री कब लगेगा, जब उसके ऊपर क्लोज देगा, तो जो क्लोजिंग ऊपर दिया होगा वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, उसकी 20 मूविंग एवरेज के पास में हुआ होगा, तो अभी जाकर वहाँ पर हमें एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद पेपर ट्रेड कीजिए। फिर भी कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए, या अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो चुके हैं तो आप वहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। चलिए उसके बाद इंट्राडे के लिए और एक स्ट्रैटेजी आ जाएगा, बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजी, वो आ जाएगा, वो प्राइस एक्शन बेसिस में होगा, तो वेट कीजिए वो आ जाएगा। उसके बाद देखिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपके पास दो स्कैनर है, टाइगर स्कैनर एंड ईगल स्कैनर। टाइगर स्कैनर में क्या होता है, देखिए कभी कभी स्टॉक्स बहुत बड़ा मूवमेंट देने के बाद आपको शो हो रहा है, तो उसको कैसे हम ट्रेड करेंगे। उसी बड़े कैंडल में आप घुस जाएंगे तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होगा, क्योंकि कैंडल बड़ा बन गया है तो स्टॉप लॉस भी बड़ा बनेगा, तो ये ऑलरेडी मूव दे दिया है, कल मूव करे ना करे। तो इसके लिए आप क्या करना है, उसमें भी एक कंडीशन ऐड कर देना है। तो जो भी स्टॉक्स टाइगर स्कैनर में आएगा, आपको देखना है कि उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो ये 20 मूविंग एवरेज होगा, उसकी पास में क्लोज होना चाहिए। देखिए इस कैंडल देखिए उसकी 20 मूविंग एवरेज के पास में क्लोज हुआ है। देखिए उसके प्रीवियस कैंडल में इसके 10 मिनट इस एग्जाम्पल की तरफ बता देता हूँ। देखिए 10-15 कैंडल देखिए 20 EMA के नीचे क्लोज हुआ था। नेक्स्ट कैंडल देखिए 10-25 कैंडल देखिए 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन क्या हुआ उसके पास में है। अगर आपको टाइगर स्कैनर में ऐसा कुछ मिल जाए तो आप वहाँ पर जरूर एंट्री लीजिए। कैंडल छोटा है तो और अच्छा हो जाएगा, अगर थोड़ी सी बड़ा है भी चल जाएगा, लेकिन 20 मूविंग एवरेज के पास में क्लोज होना चाहिए, तो आप वहाँ पर ज़रूर एंट्री लीजिए। इसमें आपको प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर देखिए इसी तरह देखिए जो कैंडल है 10.55, ऐसी एक बड़ा कैंडल अगर बन जाएगा होता है तो आप वहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि आपका उसमें स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो आप टाइगर स्कैनर में बॉलीजर बैंड की सेटिंग 22 रखेंगे तो आपको बहुत ही कम स्टॉक्स आएगा, तो एंट्री आपको महीने में शायद 2-3 या एंट्री ऐसा मिल सकता है इस ट्रेड के लिए। लेकिन आप चाहते हैं और थोड़ी सी स्टॉक्स आए, इस कंडीशन के साथ ट्रेड करना है, आप बॉलीजर बैंड की पीरियड 18 1.5 कर दीजिए। और एक बार बताता हूँ, अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा स्टॉक चाहिए तो आप क्या करेंगे, बॉलीजर बैंड की पीरियड 18 1.5 कर दीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टॉक्स आएगा तो आपको उस ज़्यादा जितने सारे स्टॉक्स है उसमें देखना है कि कौन सा स्टॉक्स 20 EMA के पास क्लोज हुआ है। जो भी स्टॉक्स 20 EMA के पास क्लोज हुआ होगा वहाँ पर हम एंट्री लेंगे। अगर आप चार्ट में खुल के देखिए LTTS देखेंगे, जब आप LTTS चार्ट को देखेंगे 14 जुलाई को आया था, वो 20 EMA के पास में क्लोज हुआ था, उसी दिन एंट्री लिया था। तो उसके बाद देखिए कितना बड़ा गैप हुआ था, आप देखेंगे चार्ट खुल कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बॉलीजर बैंड की सेटिंग, टाइगर्स का नाम है, बॉलीजर बैंड की सेटिंग दो टाइप है, आप एक 20/2 और 18/1.5। आप चाहें तो दोनों को स्कैन करेंगे, जो स्टॉक्स आएगा उसके बाद उसको वेरीफाई करेंगे और कौन सा स्टॉक 20 EMA के पास क्लोज हुआ है, तो जो स्टॉक्स आपको शो करे वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। फिर भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन से पूछिए, मैं आपको फिर से बता दूंगा। अब आता है ईगल स्कैनर में, जो भी स्टॉक्स आपको स्कैनर में शो होगा आपको देखना है कि वो उसका पहला वाला रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस किया कि नहीं। अगर रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस किया है, अगर रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस किया है उसके बाद देखना है कि वो रेजिस्टेंस लाइन के पास में क्लोज है कि नहीं।
अगर उससे ज़्यादा दूर होगा तो हम उससे नहीं लेंगे, उसके पास में क्लोज होगा तब आपको वहाँ पर एंट्री लेना है। और एक बार बताता हूँ, ईगल स्कैनर में जो भी स्टॉक्स आएगा आपको देखना है कि वो जो उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस लाइन होगा उसको वो क्रॉस किया है कि नहीं। अगर क्रॉस किया है उसके पास ही क्लोज होना चाहिए। अगर उसके पास अगर क्लोज हुआ होगा तभी वहाँ पर एंट्री लेना है, और कैंडल लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसी तरह टाइगर स्कैनर में जो कैंडल लो का वहाँ पर स्टॉप कैंडल लो होगा वहाँ पर स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस, सॉरी ईगल स्कैनर में भी जो भी स्टॉक्स आया होगा आपका उसका कैंडल लो का नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। ध्यान रखना है कि उसकी जो क्लोजिंग प्राइस होगा ईगल स्कैनर में वो रेजिस्टेंस लाइन के पास में होना चाहिए। उसको पहले क्रॉस करना चाहिए, उसके बाद क्लोजिंग प्राइस उसके पास होना चाहिए। अगर बड़ा हो जाएगा तो आप उसे बहुत दूर हो जाएगा तो आप वहाँ पर उसको छोड़ देंगे। आप उसी तरह फिल्टर करेंगे तो आपको हफ्ते में 2-3 स्टॉक्स मिल जाए तो अच्छा कोई प्रॉब्लम। आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं 1-2 दिन के लिए, आपको हर रोज नया स्टॉक्स नहीं चाहिए, तो ऐसा फिल्टर कर देंगे तो अब क्या होगा, आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा और आप प्रॉफिटेबल रहने की चांस बहुत ज़्यादा है। एक फास्ट तो दोनों स्कैनर बहुत ही अच्छे हैं, तो फिर आप उसमें और फिल्टर कर रहे हैं कि जो अच्छा स्टॉक्स मिले उसमें ट्रेड करना है और राइट टाइम पर एंट्री करना है। तो आपको क्या होगा, आपकी लॉस जो वो कम हो जाएगा। पहले आपको उन साइड को पेपर ट्रेड करना है, क्योंकि इस चैनल पर जो भी बताया जा रहा है आप उससे सिर्फ पेपर ट्रेड कीजिए। अगर आप पेपर ट्रेड में सक्सेसफुल हुए तो आपकी रिस्क के हिसाब से आप खुद ट्रेड कीजिए, क्योंकि आप जो भी लॉस होगा वो आपका, वो भी प्रॉफिट होगा वो आपका। मैं सिर्फ आपको एनालिसिस करके सिखा सकता हूँ। इन्वेस्टिंग के लिए तो हमारा जो प्ले लिस्ट है जाकर उसको अच्छे से देखिए, तो आप उसकी तरह आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखिए अगर आप चित्ता स्कैनर में ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे के लिए, अगर जो स्टॉक्स आपको 950 का कैंडल 925 को क्लोज होगा, अगर 925 का सिग्नल देना चाहिए था, 925 को वो शो नहीं होकर आपको 935 या 945 को आपको शो हो रहा है, तो आप वहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि उसकी जो प्राइस मूवमेंट जो होगा 20 MA के ऊपर, जो जब ऊपर जाएगा तो उसके आस पास होना चाहिए, तभी जाकर आप एंट्री ले सकते हैं। देखिए ये श्रील का चार्ट कल आया था 915 के कैंडल पर, इसका क्लोजिंग हुआ 925 को। आपको 925 को सिग्नल मिलना चाहिए था। अगर आपको 925 को नहीं मिला, आप जब 925 कैंडल क्लोज हुआ 935 को, तब जाकर क्या करना है, वो स्कैनर हमारा जो बैक टेस्ट रिपोर्ट होता है वहाँ पर जाना है, 915 का जो बार होगा वहाँ पर क्लिक करना है। तो आपको अगर वहाँ पर शो हो रहा है तो आप उसमें रेडी हो जाना है। जब उसके ऊपर क्लोज देगा 20 MA के ऊपर, वहाँ पर एंट्री लेना है। अगर फिर भी और लेट में मिला, 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट ऐसे बाद में मिला, अगर 945 को भी मिला, तो आप देखना है कि 915 या 925 को वो स्टॉक्स आया था क्या, 915 925 जब भी आया होगा, तो वहाँ पर आप देखना है कि वो 20 MA के से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, तो आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अगर सही टाइम पर मिला तो बहुत अच्छा है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, या हमारे आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन हो चुके हैं तो मैसेज कर सकते हैं। नेसेसरी होगा तो तभी कल करना है, अदरवाइज कल नहीं करने का। आप 2:30 PM के बाद और 9 PM से पहले आप मैसेज या कॉल करेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।